So hello friends, welcome to our YouTube channel Education Wala. So today in this video we can learn about Newton's law of motion. So there are three Newton's law of motion. First one is law of inertia, second one is law of acceleration, and third one is action and reaction. So in this slide we can see Newton's first law of motion which is law of inertia. तो पहले हम इसका स्टेटमेंट जान लेते हैं. An object at rest will stay at rest and an object in motion will stay in motion with the same speed at in the same direction unless acted upon by an unbalanced external force. तो हम इसे एग्जाम्पल के तौर से समझ लेते हैं. पहला एग्जाम्पल है बुक का. A book resting on a table will remain at rest unless someone applies a force to move it. तो इसमें हम किसी ऑब्जेक्ट को अगर फोर्स अप्लाई करते हैं तो वो ऑब्जेक्ट मूव करता है, और अगर हम उस ऑब्जेक्ट को कोई फोर्स अप्लाई नहीं करते तो वो ऑब्जेक्ट रेस्ट पोजीशन में रहता है. ये है सिंपल सा मीनिंग लॉ ऑफ इनर्शिया का. सेकेंड एग्जांपल है रोलिंग बॉल का. A ball rolling on a smooth frictionless surface will continue to roll in a straight line at speed indefinitely. In reality, friction and air resistance act as an external forces that eventually slow the ball down. इस एग्जाम्पल में ऐसा समझाया गया है कि अगर बॉल स्मूथ और फ्रिक्शनलेस सरफेस पर रोल कर रहा है तो वो स्ट्रेट लाइन में कांस्टेंट स्पीड से रोल करता रहेगा, और इन रियलिटी फ्रिक्शन एंड एयर रेजिस्टेंस बॉल पर एक्ट करता है एज ए एक्सटर्नल फोर्स, so that force slow down the ball speed. So इस स्लाइड में हम पहले पिक्चर में देख रहे हैं कि बॉल रेस्ट पोजीशन में है, मतलब अ स्टेशनरी ऑब्जेक्ट विथ नो आउटसाइड फोर्स विल नॉट मूव. और अब जैसे कि हम सेकंड पिक्चर में देख रहे हैं, बॉल रोल कर रहा है. एन ऑब्जेक्ट एक्टेड अपॉन बाय एन अनबैलेंस फोर्स चेंजेस स्पीड एंड डायरेक्शन. मतलब पहले पिक्चर में फोर्स एक्ट नहीं हो रहा, इसीलिए वो रेस्ट पोजीशन में है, और सेकंड पिक्चर में फोर्स लग रहा है इसीलिए वो रोलिंग पोजीशन में है. सो अब हम देखने वाले हैं न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन विच इज लॉ ऑफ एक्सेलरेशन. तो पहले हम इसका स्टेटमेंट जान लेते हैं. द एक्सेलरेशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द नेट फोर्स एक्टिंग ऑन इट and inversely proportional to its mass. The direction of the acceleration is in the direction of the net force applied. Mathematically, it is expressed as force is equal to mass into acceleration. तो पहले हम इसका एग्जांपल जान लेते हैं. पहला एग्जांपल है पुशिंग कार का. If you push a small car, it will accelerate more quickly than if you push a large truck with the same force because the truck has more mass. सो इस एग्जांपल में हम स्मॉल कार और लार्ज ट्रक को पुश करने वाले हैं तो वो दोनों पे एक्सेलरेट होगी, लेकिन उसमें सबसे ज़्यादा एक्सेलरेट स्मॉल कार होगी क्योंकि उसका ट्रक से कम मास है. वैसे ही सेकेंड एग्जांपल है थ्रोइंग बॉल का. व्हेन यू थ्रो अ बॉल विथ मोर फोर्स इट एक्सेलरेट्स फास्टर एंड ट्रेवल्स फर्दर. मीन्स अगर हम बॉल को मोर फोर्स से फेंकेंगे तो वो फास्टर एक्सेलरेट करेगा. तो इस स्लाइड में आपको न्यूटन सेकंड लॉ का एग्जांपल वीडियो में समझाया गया है, जिसमें दो झूले हैं. एक पर एक लड़का बैठा है और एक पर एक आदमी बैठा है, और एक आदमी दोनों को भी सेम फोर्स से पुश कर रहा है, लेकिन ज़्यादा पुश वो लड़का हो रहा है क्योंकि उसका मास और वेट कम है. मीन्स if you push a boy it will accelerate more quickly than if you push a man with the same force because the man has more mass. Newton's third law of motion, action and reaction. Statement: for every action there is an equal and opposite reaction. Example: rocket propulsion.
A rocket expels gas out of its engine downward, and in response, the rocket is pushed upward. मतलब हम जब भी रॉकेट लॉन्च करते हैं तो रॉकेट गैस एक्सपेल्स इन डाउनवर्ड डायरेक्शन। इन रिस्पॉन्स मतलब इसका अपोजिट रिएक्शन ये होता है कि वो रॉकेट को अपवर्ड डायरेक्शन में पुश करता है, विच इज इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन। सेकेंड एग्जाम्पल है वॉकिंग का। When you walk, your foot pushes backward against the ground and the ground pushes your foot forward, propelling your forward. तो इस स्लाइड में आपको न्यूटन का थर्ड लॉ एक वीडियो के माध्यम से समझाया गया है। A person throws a ball with same force which reverses back with the same force. मतलब एक आदमी वो बॉल को बास्केट की तरफ जितने फोर्स से डाल रहा है उतने ही फोर्स से वो बॉल बास्केट से टकराकर वापस आ रही है। ये है सिंपल सा मीनिंग न्यूटन्स थर्ड लॉ का। Thanks for watching our video. Please like, share and subscribe our YouTube channel. Thank you friends.